सुप्रीम गॉड एम्परर के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था मुइन उस जगह के अंदर आ गया था। तभी उसके सामने बहुत ज्यादा सोल बीट थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि उन सोल बीट के सामने होता है। तभी मुइन उन सोल बीट को देखते हुए कहता है, ये सोल बीट को अगर हम पेयर कर दे वॉरियर की इमेजिनरी सोल के साथ में एक रियल सोल बनाने के लिए, तब भी आपको कम से कम एक सोल हार्ट और चाहिए होगा। और ये चीज किसी होली बेसल से कम नहीं है। और इस चीज से जो वॉरियर की सोल पावर बढ़ती है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगती है। तभी मुइन सोचने लगता है। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पावर से उस शील्ड पर हमला कर रही होती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही होती है। उल्टा उसके इम्पैक्ट से वो पीछे जा गिरती है, जिसको देखने के बाद मुइन भी मुस्कुराता है। तभी मुइन मुस्कुराते हुए आगे जाता है और उन सभी सोल बीट को ले लेता है। और मुइन उसको लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर सारी लाइट डिम हो जाती है, यानी कि जितनी भी पावर थी वो सारी गायब हो जाती है और वहाँ पर वाइब्रेशंस होने लगती हैं। तभी मुइन पर पीछे से एक हमला होता है, जिसे मुइन डरते हुए अपने पावर से रोक लेता है। तभी जूसेन स्क्रॉल से आवाज आती है, ये बेवकूफ, ये रहा और लाल सुअर। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये फर्स्ट स्टेट वंडर है। और ये जो वंडर है ये सिर्फ एक दूसरे हॉरर के साथ आता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी डरते हुए मुइन एक स्टोन के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो तभी मुइन के पीछे आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी असली रूप में आ जाता है और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जो कि लावा की तरह जल रहा होता है। तभी जूसिन क्रो से आवाज आती है, ये है रेड हार्ट फायर आयरन फायर। तभी वो मुइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद मुइन भी वहां से भागने लगता है। तभी वो फिर से मुइन के पीछे आ जाता है और मुइन वहां से जंप मारकर आगे चले जाता है। तभी वो फिर से मुइन पर हमला करता है और मुइन अपनी स्वॉर्ड लगाकर खुद को बचाता है और जूसिन क्रो से कहता है, अबे बेवकूफ मेरी मदद कर। तभी जूसिन क्रो कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं कोई भी मूव कर पाऊं। बाकी मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक करता हूं अगर तुम बच पाए। तभी मुइन थोड़ा हल्का पीछे हटता है और कहता है, सुअर तुम एक अनरिलायबल गाय है, मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। और मुइन वहां से भागने लगता है। तभी मुइन वहां से ऊपर चले जाता है। तभी उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो उस सील को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी मुइन भी वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वो मुइन को दिखती जो कि अभी हीरोइक एंट्री वहां पर कर रखा होता है। तभी वो लड़की सोचने लगती है, ये लड़का वापस कैसे आ सकता है। तभी मुइन उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, और वहां से भाग जाता है। तभी वो लड़की कंफ्यूज होती है और मुइन को देखते हुए कहती है, अरे रुको। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो भागते हुए मुइन से शिकायत करती, अबे बेवकूफ ये तुमने क्या कर दिया। तभी मुइन कहता है, अच्छा तुम तो स्काई फायर के लिए आई थी, तुम्हें हेवनली फायर चाहिए ना, वो रहा पीछे हेवनली फायर, ले लो उसे। और ये तुम्हें पीछे लाल लाल ये जला हुआ उबड़ खाबड़ लड़का दिख रहा है ना, हाँ यही हेवनली फायर है, जाओ उसे ले लो। अबे तुम दौड़ क्यों रही हो, लो उसे। तभी वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है और भागते हुए मुइन से कहती है, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या। तभी मुइन कहता है, अच्छा तुम्हारे लिए इंतजार करता, अगर मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता तो सबसे पहले मैं ही होता जो इसके मुंह के अंदर जाता। तभी मुइन वहां से बाहर कूद जाता है और वो लड़की भी बाहर कूद जाती है। तभी सामने वो लाल कपड़े वाली लड़की होती है। तभी वो कहती है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो। तभी मुइन भागते हुए कहता है, तुम उस लड़की से पूछो। तभी वो लड़की भी भागते हुए कहती है, मुझसे क्या पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। तभी वो अभी कंफ्यूज होती है कि सामने से वो लाल मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी वो लड़की भी भागने लगती है। हेवनली फायर उन पर पूरे ताकत से हमला कर रही होती है। उसके बाद वो तीनों अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग जाते हैं और एक जंगल के पास आराम करने लगते हैं। तभी वो एक लड़की उस लड़की को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो दूसरी लड़की भी कहती है, यहाँ पर एक एवेंकन बीस्ट है। तभी वो उससे घबराते हुए कहती, और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि तुम फेंग फ्याई हो। और ये सब वो उन चैंगली बीस्ट की वजह से बोल रही होती है, क्योंकि वो किसी का भी रूप धर सकते हैं। तभी उसका फायर यानी कि हेवनली फायर उन सबके सामने आ जाती है और वो तन के वहां पे खड़ी हो जाती है। तभी वो लड़की भी कहती है, समुराई सोल स्टार फायर, वो भी एक स्काई फायर में। हो सकता है ये सबसे ताकतवर नहीं हो, लेकिन सबसे डिफिकल्ट तो यही होने वाली है। तभी दूसरी लड़की भी कहती है, ऐसा कहा जाता है कि ये वॉरियर की बॉडी नहीं है जो कि स्काई फायर के द्वारा जलाई गई थी, बल्कि असल में ये एक सोल है। तभी मुइन भी कहने लगता है, आज थोड़ा माहौल गर्म है, तो क्यों ना हम तीनों एक साथ मिलकर लड़ाई करें, और इससे हम इस राक्षस से बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। और जितना हम में से कोई एक इससे लड़ सकता है, उतना हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, और अकेले इसको कन्विंस करना नामुमकिन है। तभी वो हेवनली फायर भी उनसे कहती है, तुम छोटे इंसान, तुम मुझे हराना चाहते हो अपने सपनों में। तभी वो लाल कपड़े वाली लड़की भी कहती है, चलो पहले इससे निपटा जाए।
तभी वो दोनों अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद मुयुन भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको देखने के बाद स्काई फायर कहती आ जाओ आ जाओ, तुम नहीं जानते मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। तभी वो कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अब तुम सोने चले जाओ, और वो एक हमले से वहां पर धुंधी धुंध कर देता है। तभी मुइन अपना मुंह ढकता है, लेकिन तभी मुइन को नींद आने लगती है। तभी मुइन उन दोनों लड़कियों को देखता है जो कि उसके तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी मुइन कहता है तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम क्या कर रही हो। तभी वो मुइन के ऊपर गिर जाती। तभी मुइन कहता ओ माय गॉड, और ऐसा लगता है कि इन दोनों को किसी स्पेल के अंदर कैद कर दिया गया है। तभी वो लड़की मुइन की छाती के ऊपर हाथ रख दिया, और जिसके बाद वहां से फायर निकलती है। तभी उस फायर बीस्ट की हंसने की आवाज आती है और कहता है अब तुम राख बन जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या गाइस मुइन मर चुका है या वो सेवनली फायर को भी वो अपने पास रख लेगा?